हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ तो उसमें मुझे बस एक चीज़ समझ में आती है कि आप लोगों को अपने जीवन से निराशा बहुत ज़्यादा है। और क्यों ना हो, जब कुछ अच्छा ना हो नहीं होता है तो लाइफ में ऐसा ही लगता है कि कुछ है ही नहीं। हम कितना भी कोशिश कर लें हमारा नहीं होगा, यही लगता है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ ना, जीवन से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका जीवन खराब है या भगवान को आपसे कोई दुश्मनी है या आप ऐसे बुरा मतलब बुरे नसीब से पैदे पैदा हुए हैं या अब सब कुछ खराब है आपका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, जो मैं कह रही हूँ ना, अपने अनुभव से मैं बता रही हूँ, क्योंकि सेम आप लोगों के जैसे मैं भी एक टाइम यही सोचती थी कि मुझसे खराब किस्मत नहीं हो सकती। और आप लोग जानते भी हैं मेरी स्टोरी, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जानते हैं कि बस पढ़ाई लिखाई नौकरी ही नहीं, बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीजें भी थी जो मुझे तोड़ रही थी, अंदर से एकदम से खोखला कर रही थी। तो कहीं ना कहीं से मैं तो हर तरफ से टूट चुकी थी, लेकिन यही दिमाग में आता था। लेकिन मैं एक बार बता दूं, बाद में रियलाइज हुआ जब मैं पढ़ाई करने लगी, मैं तैयारी करने लगी और जो मैं सक्सेस हो गई, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि जो मैं इतने सालों से टेंशन में थी, इतने सालों से मैं रो रही थी, इतने सालों से ये सोच रही थी कि नहीं हो सकता है, उसके पीछे कहीं न कहीं वजह ये थी ना कि मैं कर नहीं पा रही थी। मैं खुद अपनी बात में कर रही हूँ कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कर नहीं पा रही थी उस टाइम में। अब आप अभी तो रियलाइज़ आपको नहीं होगा, ये चीज़ अभी आप समझ नहीं पाएँगे कि आप कर नहीं पा रहे हैं। अभी आप दोष बस समय को दे सकते हैं या ये कह सकते हैं कि किस्मत खराब है, जो भी है आप अभी आप ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि क्या होता है। आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए? देखिए, एक कमेंट और आया था मेरे पास पहले कि इंसान जो है ना दूसरों की गलती से नहीं सीखता है, खुद गलतियाँ कर कर सीखता है। 100% सही बात है, 100% सही बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं आप लोगों के ही फेज़ से गुज़र गुज़र के यहाँ तक आई हूँ। तो सेम चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और अब क्या फ़ील होता है जो आपको बाद में फ़ील होने वाला है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं सबके लिए। उसकी बात हो रही है यहाँ पे, बाकी तो सबकी लाइफ़ अलग-अलग है, सबकी प्रॉब्लम अलग-अलग है। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे बात ये है कि आपको तैयारी करके नौकरी लेनी है। अब तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, सिचुएशन आपकी प्रॉब्लम की मतलब हर चीज़ अलग-अलग हो सकती है। लेकिन तैयारी कैसे करनी है, कैसे अपने माइंड को एकदम से मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना है, बाकी चीज़ कैसे, ये तो कॉमन चीज़ें हो जाएँगी ना कि आपकी प्रॉब्लम कुछ भी है लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, ये कॉमन चीज़ है। उसकी बात मैं कर रही हूँ कि अभी जो मुझे रियलाइज़ होता है कि जो इतने साल तक मैं डिस्टर्ब थी या मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, वो इसलिए था कि मैं कर नहीं पा रही थी। ठीक है? तो आप लोग भी इतना जान लीजिए कि आप ये मत सोचिए कि आपका जीवन एकदम से बेकार है, कुछ हो ही नहीं सकता। मान के चलिए कि आप जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं। जैसे अभी एक मैंने कमेंट देखा कि मेरी उम्र 38 वर्ष है कि 48 वर्ष है, ऐसा ही कुछ है और मैं तो 18 से लगी हूँ, असफल हो गई इस बार भी। मतलब ऐसे-ऐसे बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, ऐज को लेके कि इतने साल से मैं लगा हूँ और नहीं हो पा रहा है। फिर एक कमेंट साधना का था, साधना कुमारी के नाम से ऐसा आया था कि पहले का था, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, लेकिन मैं वीडियो में शायद बताई भी थी, शायद उन्होंने नहीं देखा होगा कि मतलब चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, कि डाइवोर्स भी हो चुका है और मतलब क्या कहते हैं कि माँ माँ जो है जहाँ पे हैं, वहाँ पे भी मतलब बहुत कम उनकी पैसे बहुत कम हैं खर्चे चलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। मतलब वहाँ भी एकदम से वही है, निराशा वाली बात है कि तैयारी के नाम पे क्या हो पा रहा है, जब इतनी लाइफ में टेंशन है। फिर अभी जस्ट मैंने देखा कि दीदी मैंने सुनील विजय सर का वो कोर्स ले लिया है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें, तरह-तरह की चीज़ें आपके दिमाग में है। ये देखते हैं हो पाता है कि नहीं, तो ये आप जो अपने आप से ये प्रॉमिस करिए। है ना? अपने आप से ये चीज़ कहिए कि मैं लगी हूँ पढ़ने के लिए और मैंने कोर्स भी ले लिया, मैंने पैसे भी वहाँ पे लगा दिए और मैं अब तैयारी कर तो रही हूँ, मतलब जी-जान से करूँगी, जितनी मेरे पास जान है उतनी ताकत लगाऊँगी। अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं। देखते हैं हो पाता नहीं, देखते हैं कैसे नहीं होता है। थोड़ा-सा आपको ना यहाँ पे अपना लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, माइंड जो है, जो थॉट चल रही है चेंज करिए। देखते हैं हो पाता है कि नहीं, ये तो डाउट वाली बात हो गई। है ना? आप ये सोचिए कैसे नहीं होता है, देखते हैं कैसे नहीं होता है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा बस थोड़ा-सा कहते तो हैं, कौन-सी बात आपके दिल को छू जाएगी, कौन-सी चीज़ें आपके साथ हो जाएँगी, कब आपका दिमाग बदल जाएगा, कब सिचुएशन बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कि कौन से आपके दिल को बात इतनी छू गई कि आप पागल हो गए पढ़ने के लिए, पागल हो गए बाकी चीज़ें करने के लिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कहीं न कहीं से तैयारी जैसी करनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है।
अब आपको क्या लगेगा जानते हैं, आपने कोई जो कोचिंग ज्वाइन किया, फिर आप ग्रुप से जुड़ गए, बाकी लोग का यही देखते होंगे कि इंसान पढ़ रहा है, टेस्ट दे रहा है, हो रहा है, ठीक है, ये चीजें चल रही है, ये प्रोसेस में चीजें चल रही है, ये एक कद का, ये परंपरा नहीं है कि आप बस पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। बात ये है ना कि आप कितने जी जान से आप तैयारी कर रहे हैं, कितने मन से उस चीज को पढ़ रहे हैं, टेस्ट के पीछे कितने पागल हैं, टेस्ट में नंबरों के पीछे कितने पागल, अपना स्कोर बनाने के लिए कितने पागल हैं आप। बात ये है कि आपको एक नौकरी लेने के लिए आप उस हद तक गुजरना पड़ेगा कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, इसके लिए भी आपने दिमाग बना लिया है कि जो है वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल तो मेरे सामने जो है वो है, मुझे ये करना है। ये तो लाइफ की जो प्रॉब्लम है चलती रहेंगी, कहीं से खत्म तो होने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमेशा, मतलब कभी ना कभी अगर हम ये सोचे कि इसका अंत होगा तो ऐसा नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तो इसके पीछे अगर हम ये सोचे कि हम बस सोचते रहे और आज का समय हम बर्बाद कर ले, वैकेंसी सामने है, क्योंकि ऐसे जो मौके होते हैं ये बार बार नहीं आते हैं। बाकी चीजों के सुधारने का हर मौका आपके पास रहेगा, बाद में सबका जवाब देने का भी आपके पास टाइम रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर कोई वैकेंसी आई है और फिर आपको एक पर्टिकुलर समय दिया गया है कि इतने में आपको तैयारी करनी है, ये बार बार नहीं आता है मौका। तो इस तरह से अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है, जान लीजिए। तो इस चीज को मानिए कि ये मत दोष मत दीजिए सिचुएशन को, दोष मत दीजिए अपनी किस्मत को, दोष मत दीजिए अपनी फैमिली को। डाइवोर्स हो गया, आप अकेले हैं, सब कुछ दिक्कत है, तो क्या हो गया, आप जिंदा तो है ना, आप जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, आपको भरण पोषण अपना करना पड़ेगा, पेट पालना पड़ेगा। ये तो सोचिए, जो फैक्ट है उसको सोचिए। ये तो चीजें हो रही हैं, अब क्या कर सकते हैं इसमें भाई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपना पुराना कर्म संचित किए हुए हैं, उसके हिसाब से हम भोगने के लिए आए हैं, ऐसा होगा, आपके नहीं चाहते हुए भी वो चीजें हो रही है ना। आप, कोई नहीं चाहता कि मेरा परिवार टूटे, कोई लड़की या कोई लड़का, कोई भी नहीं चाहता है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम आए, सब कुछ अच्छा रहे, सभी लोग यही चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन सिर्फ बनती है, चीजें होती हैं। तो ये आपके हाथ में नहीं है, इसको तो आपको सोचना ही नहीं। मैं तो यही, इतना स्ट्रांग बनना है ना कि लाइफ में ये सारी चीजें आपको बहुत छोटी लगने लगे, बहुत छोटी लगने लगे। आपको बस देखिए, बहुत जरूरी है आर्थिक रूप से मजबूत होना। मैं ये चीज मतलब आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, अपने अनुभव से मैं बता रही हूँ दोस्तों, कि पहले की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। एक तो अपनी आत्मसंतुष्टि है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, छोटी मोटी चीजों के लिए किसी के डिपेंड नहीं हूँ, बड़ी चीजों के लिए भी किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। ये सारी चीजें, जैसे ये बेड का मेरा देखिए, अभी आप लोगों को मैं क्या, अभी तो बन ही रहा है ये, अभी ऊपर का देखिए बना नहीं है, लगा नहीं है, लाइट वगैरह लगनी है, तो अभी ये बन ही रहा है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, मतलब आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं काम करवा रही हूँ और अपने शौक को पूरा कर रही हूँ, अपनी लाइफ को जी रही हूँ। प्रॉब्लम की बात है तो लाइफ है, तो वो लगे रहेंगे, आपको ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा कि टेंशन नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। अब उस चीज को लेके हम अपने जीवन में आगे बढ़ना अगर हम रोक दें, या फिर हम ये सोचे कि मेरी जिंदगी खराब है, ऐसी जिंदगी एक्सेप्ट कर लें, तो फिर अगर एक्सेप्ट कर लें तो फिर अपने आप को उसी में मजबूत बना लीजिए, फिर रोना धोना बंद करिए, उसी के साथ जीना सीख लीजिए। या अगर आपको ऐसी लाइफ मंजूर नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, और जो भी अगर लिखा है किस्मत में उसको ही बदलना है, जो पहले होता है ना, कर्म कटते भी हैं, जो पाप कर्म होते हैं ना, कुछ आपके अच्छे कर्मों से वो कट भी जाते हैं, तो मुझे वो भी चीजें बदलनी है तो फिर जब सोच लिए तो फिर उसको करना शुरू करिए। आपको देखिए, हर सिचुएशन में एक चीज जान लीजिए कि क्षण क्षण जो आंसू बहाना बंद करना पड़ेगा। मैं ये करती थी, और देखिए ये चीजें ना कंट्रोल में नहीं होती हैं, मुझे पता है कि इंसान क्या कर सकता है, जब हार जाता है तो एक आंसू तो अपना होता है जिसको इंसान हमेशा अपनी मर्जी से बहा सकता है, दुख प्रकट कर सकता है, रो सकता है। रो लीजिए, लेकिन किसी के सामने मतलब हर बात बात पे लोगों से अपनी दुविधा, अब दुख कह कह के रोना बंद करिए। आपको रोना है, अकेले में सोने जाते हैं, रोइए रात भर बैठ के, ठीक है, रोइए, सोचिए सिचुएशन, लेकिन एक जिद होनी चाहिए, सिचुएशन बदलना है, ऐसे मुझे रोना नहीं जिंदगी भर। भगवान के सामने जाके रोइए, कमरा बंद करके रोइए, लेकिन जब कमरा खोल के बाहर निकलिए तो एकदम से चेहरा, कोई भी पता नहीं चलना चाहिए किसी को, आंसू पोंछ पोंछ के एकदम से फ्रेश होके निकलिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको कोई तकलीफ है और आप प्रॉब्लम में हैं या आप रो रहे थे।
इतना कठोर बना लीजिए। ये देखिए दुनिया से उम्मीद मत करिए, मैं बार-बार कह रही हूँ, किसी दुनिया से, किसी लोगों से उम्मीद मत करिए। यही तकलीफ देता है। आपको कुछ माँगना है भगवान से माँगिए। आपको उम्मीद करना अपने आप से करिए। आपको किसी पे विश्वास करना है अपने आप पर करिए। जो भी हैं आप ही हैं। आप एक सिंगल सोल हैं, इस धरती पर आए हैं, अकेले आए हैं ना, अकेले पैदा हुए हैं ना, अकेले ही जाएँगे। कोई आपके साथ थोड़ी ना जाएगा। ये चीज़ को मानिए। ये रिश्ते-नाते ठीक है, चलेगा भाई, ज़रूरत है, समाज के हिसाब से रिश्तों-नातों को देखना पड़ता है, आने-जाने के लिए या कुछ भी के लिए एक सहारा की ज़रूरत होती है, चलिए ठीक है, ये समाज की वजह से ठीक है। लेकिन ये जो पर्सनली जो अपना कहते हैं ना कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की बात है, अपने जो आत्मा की बात है ना कि हमें इसको निखारना है, जो अंदर से एक इंट्यूशन आती है कि मुझे ये करना है, उसके लिए तो ये जर्नी आपकी अकेली है। किसी को आपको मौका ही नहीं देना है कि अगला आपके ही कमज़ोरियों को अपना हथियार बना ले और आप पे वार कर दे। कभी भी अपनी कमज़ोरियों को दूसरों से शेयर ना करें। हर चीज़ अपने सीक्रेट जितने भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी को नहीं बताते। 1 इंसान या 2 इंसान को बहुत अपना समझ लेते हैं, वो भी ना करें। विश्वास मानिए, ये मेरे अनुभव हैं कि आप जिसको भी अपना मानेंगे, वो कभी ना कभी पीठ में छुरा घोंपेगा। आप कुछ मत करिए, पचड़े में मत पड़िए। जो भी लाइफ़ में चल रहा है, चलने दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, सबके साथ है, सबके साथ है। लेकिन इंसान वही आगे बढ़ गया जो इन सिचुएशन को किनारे किया, अपनी प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ़ को किनारे किया है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को अलग किया है। मैंने भी ऐसा किया था। मैंने बताया है, अपने जोश टॉक के मंच पर मैंने बताया है कि पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कैसे मैंने बाउंड्री खींच दी थी, कि इधर की प्रॉब्लम इधर ही रहने दो, भाई प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जो काम करना है तो वो करना है। अब आज ही देखिए स्कूल जाना था, इतनी तेज़ बारिश सुबह हो रही थी, गए, बहुत सारे मतलब प्राइवेट स्कूल में छुट्टी हो गई थी, हम लोग की छुट्टी नहीं होती है। गए उसी पानी में भीगते हुए, आनंद है उसमें भी। आनंद है। अगर इसको हम प्रॉब्लम समझे तो प्रॉब्लम है, अगर इसको हम आनंद समझे कि भाई इसी के लिए इंसान तरसता है, मैं इस लायक हूँ कि मैं जा रही हूँ स्कूल। हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करिए भगवान को कि आपने आपको जो दिए हैं भगवान, उसके लिए भगवान को धन्यवाद है। पहले तो धन्यवाद बोलना सीखिए। इंसानों को तो बोलिए ही, चलिए ठीक है, सबके लिए अच्छा बोलिए, लेकिन पहले भगवान को बोलिए, कोसिए मत। जितना ही कोसेंगे वही चीज़, देखिए जो बोलेंगे वही चीज़ आपके पास आएगी। एक देखिए फिर वीडियो 12 मिनट का हो गया। एक वीडियो मैं बनाऊँगी कि जैसे एक कमेंट आया था कि मेरा मैनिफेस्टेशन जब कुछ पूरा ही नहीं होता है, मैं कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ, पूरा ही नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ना कि जो मैं सोच लेती हूँ, अभी ये सब चीज़ें मैं सोच रही थी करने के लिए, अभी मैंने पिछले साल घर बनवाया, अभी 6-7 महीना हुआ, अक्टूबर में मतलब हम लोग शिफ्ट किए थे यहाँ पे। और फिर अभी था कि मेरा प्लान था कि बस एक वार्डरोब बनवा लूँगी और बाकी चीज़ें मैं नहीं करूँगी। लेकिन एक सोच थी अंदर, रोज़ मैनिफेस्टेशन होता था, बाकी चीज़ों का अभी भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का, और ये चीज़ें होती थी, अपने आप हो गई चीज़ें, अपने आप व्यवस्था बन गई, अपने आप चीज़ें होती गई। वो कहते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अगर मेरे सपने सच हो रहे हैं, मैं कर पा रही हूँ, तो कैसे कर पा रही हूँ? मैं तो ये ट्रिक जान गई हूँ कि लाइफ़ को कैसे लेके चलना है। इतना झेलने के बाद, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ही मुझे ज्ञान हो गया या एक दिन में ही मैं सीख गई। मैंने बहुत झेला है, बहुत झेला है, बहुत देखा है, बहुत ऐसा-ऐसा मैंने मतलब सोचने से भी लगता है कि यार कितना लोगों ने ऐसा किया, ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे किया। हर्ट होती हूँ, फिर रोती भी हूँ, आँख में आँसू भी आ जाते हैं कि उस इंसान ने मतलब एक इतना भी दया किसी इंसान को किसी के प्रति नहीं लगती। अगर इंसान चिढ़ता है, जानते हैं क्या होता है? वो ये वही लोग होते हैं जो आपको कॉपी करते हैं। जो आपको कॉपी करते हैं, आपके जैसा बनना भी चाहते हैं, लेकिन उनको वो बन नहीं पाते हैं, तो फिर आपको वो गिराते हैं। ये वही लोग होते हैं। लेकिन वो इंसान अपनी हर सीमा को पार कर जाता है। ये नहीं सोचता है कि कुछ पाप और पुण्य भी होता है। हम जो कर रहे हैं उसका हिसाब ऊपर लिया जाएगा और अभी इसी धरती पे ही भोगना है हमको। ऐसा वो इंसान भूल जाता है। लेकिन वो अपने अंदर की खुन्नस निकालने के लिए कुछ भी करता है। तो लेकिन अगर आप मजबूती से खड़े रहे तो आपको इतना भी कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना, जा खुरा की साइयाँ मार सके ना कोई, वही वाली हाल है। तो इसलिए आप लोग भगवान को शुक्रिया अदा करना शुरू करिए। भगवान को थैंक यू बोलिए, अपनी गलतियों को रोज़ एक्सेप्ट करिए कि भगवान अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिए। जो भी प्यार दिखाना है, जो भी कुछ है, उन्हीं से बात करिए। और मैनिफेस्टेशन कैसे पूरा होता है, एक वीडियो मैं प्रॉपर बनाऊँगी। देखिए ये मज़ाक का विषय नहीं है, कुछ लोगों को लगता है अरे ये ऐसी ही बातें हैं ये सब, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं बार-बार कह रही हूँ, बिना हाथ-पैर चलाए, बिना मेहनत किए तो नहीं होगा, लेकिन साथ में उसके अपने इमोशन को जोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आप
ऐसे खोखले कहते हैं ना कि सूखे पन्नों की तरह खड़खड़ाते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। तो मेहनत और प्लस इमोशन दोनों को जोड़ने की ज़रूरत है और कैसे मैनेज किया जाता है इन चीज़ों को, एक मैनिफेस्टेशन कै क्यों नहीं पूरा हो रहा है, मैं बनाऊँगी इस पे वीडियो। तो चलिए फिर 15 मिनट का वीडियो हो गया, आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए क्योंकि ये जो बातें हैं, बहुत सारी बातें ऐसे दिल की बातें होती हैं जो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो लंबा होता है। मैं भी सोचती हूँ कि इतना लंबा फिर आदमी को भी होता है ना कि तो देखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन ये 10-15 मिनट मान के चलिए, कहीं भी यही मोटिवेशन नहीं, कहीं भी आप 10-15 मिनट इधर-उधर बात करके मत समय बिताइए। आप मोटिवेट होइए किसी से या अपने आप से या कैसे भी और उसके बाद फिर अपना काम करना शुरू करिए। ये 10-15 मिनट वेस्ट नहीं है। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आप लोग भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं देख के। और अगर फिर वही बात है कि अगर मेरी एक भी लाइन आपको पसंद आई हो, अगर रिलेट कर पा रहे हो, तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। मैं कमेंट देखती हूँ प्रॉपर ऐसे एक कम वीडियो में मैं आप इसे वीडियो पूरा देखा करिए। मैं कवर करती हूँ सबके कमेंट को। देखती हूँ कि एक ही चीज़ को बार-बार नहीं, लेकिन जो नया होता है कुछ बताने लायक, अच्छा है सबके लिए जो होता है मैं बताती हूँ। तो आप लोग शेयर भी करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।